समस्या का हल श्रीमद् भागवत गीता में छुपा हुआ है। जिस किसी को भी श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान समझ में आ जाएगा, उस किसी को हर समस्या से लड़ना आ जाएगा, वो हर मुश्किल से पार निकल जाएगा और अपनी हर मंजिल को हासिल कर सकता है। वैसे तो श्रीमद् भागवत गीता को बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन अक्सर कई लोग इसके अर्थ को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए आज हम इसी श्रीमद् भागवत गीता के कुछ उपदेशों के बारे में चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता का पहला उपदेश यह है कि जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग करो। फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। जिस प्रकार से कोई भी प्राणी विषैले भोजन को त्याग कर देते हैं, चाहे वो भोजन कितना ही स्वादिष्ट क्यों न हो, चाहे वह 56 भोग क्यों न हो, मनुष्य विषाक्त भोजन का सेवन कभी नहीं करता। ठीक उसी प्रकार आप अपने जीवन में उसी चीज को ग्रहण करो जो आपको अच्छा लगे, परंतु इसका मतलब ये ना निकालना कि आप अच्छे लोगों को त्याग कर बुरे लोगों को ग्रहण करो। यदि आप ऐसा करेंगे तो स्वयं अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारेंगे। अभिमान को आने मत दो, स्वाभिमान को कभी जाने मत दो, क्योंकि अभिमान ही आपको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करती रहो। निंदा में मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। अपने जीवन को किसी के साथ तुलना मत करो। सूरज और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं। जब जिसका वक्त आता है तब वो चमकता है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। आपका व्यक्तित्व न हो तो भरोसा अपने व्यक्तित्व पर करो। संसार में आप हर किसी के लिए सही नहीं हो सकते हैं। कभी कभी हम गलत नहीं होते हैं, पर हमारे पास वह शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। सुलझा हुआ इंसान वह है जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता है और उन निर्णयों के परिणाम के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देता है। सच्चा प्रेम अकेलेपन में भी प्रेम का भास दिलाता है, जबकि दिखावे का प्रेम साथ रहकर भी अकेलेपन का भास कराता है। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगेंगे। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। जब समय पलटता है तो सब कुछ पलट देता है, इसलिए अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़े। जब जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी, सत्य अकेला ही खड़ा होगा, क्योंकि असत्य के साथ मूर्खों की भीड़ होगी। फिर भी असत्य के सामने सत्य की सदैव विजय होगी। दुख भोगने वाला तो आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वह दूर हो जाएंगे। दूसरों को अपमानित करने वाला स्वयं को अपमानित करता है, क्योंकि आत्मा सभी में एक ही होती है और आत्मा परमात्मा का अंश है। किसी को अपमान करने वाला यह अपेक्षा न रखे कि उसको से सम्मान मिलेगा। कर्म का यही सिद्धांत है। जीव कटने से पीड़ा केवल जीव को नहीं होती, उसकी
की अनुभूति समग्र शरीर को होती है, वैसे ही किसी एक मनुष्य को पीड़ा होती है तो समग्र संसार उस पीड़ा का अनुभव करता है। जब तक संसार में एक मनुष्य पीड़ित है, तब तक वास्तव में किसी का भी सुख संपूर्ण नहीं है। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को नहीं मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। दूसरों के भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को पत्थरों की ही मार सहनी पड़ती है। आप चाह कर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते हैं, इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिए और खुश रहें। कोई आपके साथ कितना भी बुरा व्यवहार करे, कभी भी अपने स्तर से नीचे ना गिरे। शांत रहो, मजबूत रहो और दूर चलो। समझ ज्ञान से ज्यादा गहरी होती है। बहुत से लोग आपको जानते हैं, परंतु कुछ ही आपको समझते हैं। ऐसा कोई नहीं जिसने इस संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका बुरा